गायघाट में आज जाप सुप्रीमो ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्योटसा, बरुआरी आदि पंचायतों का दौरा किया। बाढ़ से जूझ रहे लोगों की हालचाल जानी। आपको बता दें कि बुलेट पर सवार होकर उन्होंने क्षेत्रों का दौरा किया। कुकर्म का देन है, ये नाजायज औलाद है पॉलिटिशियन का, ये पॉलिटिकल डिजास्टर है, ये मानवीय आपदा है, कोई प्राकृतिक आपदा और भगवान की आपदा नहीं है। हमने लूटा है, हम बाढ़ को और दुधारू गाय समझते हैं। अभी तक में 23 बांध टूट चुके हैं। गंडक में गोपालगंज से लेकर के सारण के बीच में 7 बांध टूटे हैं। लगातार फ्लड फाइटिंग में करोड़ों अरबों का ये लोग लूटता है। एंटी इरोजन का काम सालों भर करता है, लेकिन उसमें सारा पैसा नेताओं के घर में जाता है। काहे इसकी जांच क्यों नहीं होती है? क्यों अभी तक सिंचाई मंत्री कोबर घर में सोए हुए हैं? वर्चुअल और डिजिटल में क्यों? रियल का पता उसको क्यों नहीं है? 2 बच्ची मर गई आपके यहाँ। लगातार ये बच्ची अपने माँ को बाप को छोड़ देता है बच्चा। कितने लोग मरते हैं हर साल? अरबों खरबों रुपया की सरकारी संपत्ति, जो जनता का पैसा होता है, रोड, स्कूल, अस्पताल, वो टूट जाता है, काम नहीं होता है। पुल पुलिया का काम होता नहीं है और टेंडर के बगैर कहता है हमने बना दिया था, पुल पानी में टूट गया। उसके बाद एक एक झोपड़ी, बकरी, जानवर, बच्चे, आम आदमी, छोटे छोटे पक्के के मकान बर्बाद हो जाता है पानी में। वो करोड़ों अरबों की संपत्ति निजी होती है, आप उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं करते। लगातार कई बार बाढ़ आ चुका, कभी गंडक, कभी कमला, कभी कोसी, कभी बलान, कभी कनकई, कभी महानंदा, कभी केहर, कभी कनर, कभी बागमती। दरभंगा से लेकर के पश्चिमी पूर्वी चंपारण के हालात इतने बुरे हैं, अभी तक आप बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किए? क्या कारण है? क्या कारण है कि आपने 20,000 रुपया देने का आपने घोषणा अभी तक नहीं किया? 2 साल पूरा, जब पहले बाढ़ आई थी हम आए थे, अब 6,000 की घोषणा किए, लोगों के अकाउंट में नहीं गया। लोन आप माफ कब करिएगा किसानों का? बिजली बिल माफ कब करिएगा किसानों का? ये इतने दिनों के बाद उसको नजर नहीं आई और सबके सब पूरी की पूरी सरकार क्वारंटाइन है। और विपक्ष के लिए तो बाढ़ पिकनिक हो जाता है, राजनीति करने का खिलौना। इन नेताओं को नदियों के भीतर पन्नी में गरीबों के बीच उसके पूरे परिवार को 1 सप्ताह रखिए, तब इसको पता चलेगा बांध जाने परसौती के हाल। तब गरीब और कॉमन आदमी का दर्द होगा। ये 80 करोड़ गरीब का दर्द अभी पता चला। ये बेशर्म पॉलिटिशियन को 5 किलो ले लो। ये बिहारी की औकात 5 किलो अरवा चावल जो गिनता है ना, इसकी औकात का पता चलेगा। बिहार की औकात 5 किलो अरवा चावल और 1 किलो चना नहीं है जनाब। वो जिंदगी जीना चाहता है। मेरे ही पैसा से, हमारे ही अकाउंट से हमको वो 1 क्विंटल गेहूं दे करके बोलता है कि बाढ़ तो मेरी देन नहीं है। नेपाल दूसरा कंट्री है, हम बार बार नेपाल पर क्यों दोस्त थोपते हैं? चिमकी बुखार आवे तो गर्मी, पटना में डेंगू आवे तो ठंडा, उत्तर बिहार में बाढ़ आवे तो नेपाल। ये नेपाल क्यों? हर साल कितना आप बांध तोड़ते हैं? अभी तक बर्खास्त होना चाहिए। सारे सिंचाई मंत्री पर FIR लॉन्च होना चाहिए। इंटायर ठेकेदार और एस्क्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जेल में बंद होना चाहिए। मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं, FIR लॉन्च करूंगा। जैसे मैं गोपालगंज के उस पुल टूटे हुए सुंदर घाट के लिए हम हाईकोर्ट गए, हम बख्शेंगे नहीं किसी को, सवाल ही नहीं उठता। जैसे कोरोना वायरस में 50,000 रुपया के चलते कन्हैया गुप्ता को मार दिया, बर्नवाल ने 1 दिन पहले वीडियो जारी करा कि हमको कोई बचाने वाला नहीं है, यहाँ दवाई नहीं मिलता। 600 करोड़ का अस्पताल बनाने के बाद 1000 वेंटिलेटर नहीं है पूरे बिहार में, सरकारी और गैर सरकारी। इस क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद कैसा लगा कि बाढ़ की स्थिति कैसी है? 12वां दिन हूँ मैं यार। मतलब अभी तक सरकार द्वारा लोगों से पूछा गया कि अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कुछ? मैं 12वां दिन हूँ पत्रकार जी, समझिए ना, आपको कुछ नहीं। 12वां दिन हूँ, ना तो कोई नाव है, ना तो कोई पन्नी है, ना तो कोई राशन है। अभी चौक पर बगल में एक दलित की बस्ती पूरी डूबी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना आपने
सही ढंग से एक ठो कैंप कहीं चला करके अब दुनिया 1.5 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं, 1.5 लाख से ऊपर, 3.5 लाख के लगभग, और उसके बाद आपका एक कैंप नहीं खुलना, ये क्या दिखाता है? कंप्लीट जंग होगा, जंग। मैंने तो कहा 30 साल तुम्हारा, 3 साल हमारा, 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली ना, तो हम जिंदगी में आजीवन राजनीति छोड़ देंगे, एफिडेविट देके आएंगे, फिर कभी बाढ़ नहीं होगा। गरीब आदमी देख रहे हैं क्या? डेमोक्रेसी में 20% लोगों को, 10% लोगों की बात सुनवा करके आप लोकतंत्र को बचाइएगा। डर से कोई मिडिल क्लास के ऊपर के लोग लाइन में अपने बच्चे और माँ को नहीं लगाएगा क्या? आप 40% पर लोकतंत्र को बचाइएगा। और अभी जब चारों तरफ एमएलसी की मौत, एमएलए की मौत, सिविल सर्जन की मौत, डॉक्टर की मौत, एम्बुलेंस से लेकर के लोग घूम रहे हैं, भर्ती नहीं लिया तो गाय घाट के सिटी का एक आदमी आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया, एम्स से कूद गया। लगातार चारों तरफ बीजेपी के नगर अध्यक्ष की मौत हो गई, संजय जायसवाल चुपचाप सुनते रह गए, वेंटिलेटर नहीं मिला 50,000 के चलते। जब दोनों तरफ, एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ बाढ़ पूरी जिंदगी को तबाह कर चुकी है, तो जरा मुझको भी बताइए ना। ऐसे में सीएम भी तो नहीं निकला है, कोरोना और बाढ़ की पीएम कौन सा निकल रहा है? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। बाप बेटा को देखा पेशाब कर रहा है, बोला चलो बाप को बोले में, देखा बाप 3 मले पर से पेशाब कर रहा है।